होली एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे रंग, प्रेम और वसंत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि हम हिरण्यकश्यप पर नरसिम्हा के रूप में भगवान विष्णु की जीत का जश्न मनाते हैं। हालांकि इलोजी और होलिका की एक प्रेम कहानी भी है जो पारंपरिक लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। होलिका, जिसे सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है, एक राक्षसी थी। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की भुआ थी। हिरण्यकश्यप की एक ही इच्छा थी, वह अमर होना चाहता था और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया जो उनके समर्पण से प्रभावित थे। उस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अजेय है और उसने दुनिया जीत ली है। वह खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसके अपने बेटे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं के अनुसार होलिका दहन के पीछे एक दर्दनाक प्रेम कहानी है। होलिका इलोजी से बहुत प्रेम करती थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को उनका विवाह निश्चित हुआ और वे दोनों इससे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनके लिए कुछ और ही रखा हुआ था। चूंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से अजेय हो सकती थी, हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को मारने में मदद करने को कहा। बार बार अनुरोध करने के बाद भी होलिका इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप ने अलग रास्ता अपनाया। उसने इलोजी को इसके लिए दंडित करने और उनकी शादी नहीं होने देने की धमकी दी। कोई अन्य विकल्प न होने पर होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और प्रहलाद के साथ वस्त्र पहनकर जलती हुई चिता में बैठ गई। जैसा कि विष्णु पुराण में बताया गया है, होलिका को एक ऐसे वस्त्र का वरदान प्राप्त था जो उसे अग्नि से प्रतिरक्षित कर देता था। एक चिता स्थापित की गई और होलिका उस वस्त्र को अपने चारों ओर लपेटकर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। जब चिता जलने लगी तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप किया। जैसे ही आग बढ़ी, होलिका अपनी रक्षा के लिए जिस वस्त्र का उपयोग कर रही थी वह उड़ गया और प्रहलाद को ढक दिया। होलिका उस आग में जल गई, जबकि प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर आ गया। यह वही दिन था जब इलोजी और होलिका का विवाह होना था। इलोजी को चल रही स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब इलोजी अपनी बारात के साथ होलिका से विवाह करने के लिए महल की ओर जा रहे थे, तो वह इस दुखद घटना को जानकर दंग रह गए। उनकी नज़र उस स्थान पर पड़ी जहां होलिका जलकर खाक हो गई थी। दुखी इलोजी वहां अपनी होलिका की तलाश में बैठे रहे, लेकिन उन्हें वहां केवल उसकी राख ही मिली। उन्होंने अपने शरीर पर होलिका की राख मल ली और कभी शादी न करने की कसम खाई। वह अपनी सुध बुध खो बैठा और इधर उधर भटकने लगा। उन्हें एक आदर्श प्रेमी माना जाता है। होलिका और कुछ नहीं बल्कि एक असहाय प्रेमिका थी, जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। भले ही वे अपने जीवन काल में एक दूसरे के साथ नहीं रह सके, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। समय बीतने के साथ इलोजी ग्राम देवता बन गए। पश्चिमी राजस्थान के लगभग हर गांव में इलोजी की मूर्तियां पाई जा सकती हैं। उन्हें मूंछों वाले एक मजबूत आदमी के रूप में दिखाया गया है, जो किसी चौक या ढाणी के केंद्र में अपने लंबे लिंग का प्रदर्शन करते हुए चेहरे पर गर्व की झलक के साथ आराम से बैठा है। होली के त्योहार के दिनों में गैर के नाम से जानने वाले ग्रामीणों द्वारा अपनी यौन शक्ति की प्रशंसा में ढप बजाकर कई लोक संगीत गाए जाते हैं। भारतीय समाज में यौन इच्छा की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की निंदा की जाती है। पुरुष इलोजी ग्राम देवता से यौन शक्तियां मांगते हैं और महिलाएं उनसे पुत्र प्राप्त करने के लिए पूजा करती हैं। होली के दिन जब सभी पुरुष होली गीत गाते हैं, जिन्हें फाग के नाम से जाना जाता है, जो उनकी यौन उपलब्धियों का वर्णन करने वाले गीत हैं, विवाहित महिलाएं इलोजी के पास जाती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं, विस्मय के साथ उनके लंबे लिंग को छूती हैं और चुटकुले सुनाती हैं। यह एक आनंददायक अनुष्ठान है। नव विवाहित जोड़े इलोजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुल्हन इलोजी को गले लगाती है क्योंकि हर महिला पर पहला अधिकार उसका होता है। वह हर दुल्हन के लिए सबसे अच्छा आदमी है। ये ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली यौन शक्ति का सम्मान करने का एक तरीका भी है। ग्रामीण भारत, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो इलोजी की पूजा के अंतर्गत है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।